ये जो तुम लोग पहाड़ में जाने के लिए हमेशा इतने एक्साइटेड हो जाती हो, ये तो हाल है पहाड़ों का। क्यों, अब क्या हो गया? अरे एक कपल हनीमून में पहाड़ गए थे, वहाँ एक्सीडेंट में हस्बैंड की मौत हो गई। ओह, हनीमून मनाने गई थी, विधवा बनकर लौट आई। सोचो एक बार। ये खबर कितनी भयानक है। लैंडस्लाइड हुआ था क्या? अरे नहीं नहीं, लैंडस्लाइड नहीं, कार एक्सीडेंट। ये छोटे बच्चे 18 साल हुए नहीं कि गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं। पैसों की लालच में टूरिस्ट घुमाते हैं। अरे यार, गाड़ी चलाना पहाड़ में क्या इतना आसान है? अरे ऐसी बातें मत कहो, ये उनका रोजी रोटी है। और सच में पहाड़ में गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनका जन्म कर्म सब वहीं पर है। वहाँ के ड्राइवर बहुत ही काबिल और होशियार होते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ। अरे सुनो मालिनी, अगर ऐसी ही बात है तो ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? हाँ बताओ मुझे। अरे ये भी कोई कहने वाली बात हुई मैनाक। एक्सीडेंट क्या हमारे शहर में क्या नहीं होती है? एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है। हाँ मानती हूँ ये बहुत ही गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार गलती ड्राइवर की ही हो। कुछ दिन पहले ही ये क्यों फोन कर रही है? एक मिनट जरा रुको तो। हेलो, क्या बात है जर्नलिस्ट मैडम? अचानक सुबह सुबह फोन? देश में क्या कोई खबर वबर नहीं है क्या? कैसी खबर? हाँ, अभी बस मैनाक न्यूज़पेपर में खबर पढ़ रहा था और मुझे बता रहा था। नाम तो मैंने ठीक से नहीं सुना, तुम बताओ ना। सुदीप राय, मतलब हमारा सुदीप। मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकती। कुछ दिन पहले ही तो। नहीं, मैं अभी उसके घर जाऊंगी, तुम जाओगी? ओ, ठीक है, तुम मुझे बता देना। हाँ ठीक है, फोन रखती हूँ। अरे मालिनी, किसे क्या हुआ है? तुम्हें सुदीप याद है क्या? 2 हफ्ते पहले हम लोग जिसकी शादी में गए थे। हाँ, याद क्यों नहीं रहेगा। अरे वो तुम्हारा कॉलेज का दोस्त। हाँ, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा मैना, वो हमें छोड़कर चला गया है। मतलब क्या कह रही हो? लेकिन कैसे? हाँ, तुम कुछ देर पहले पहाड़ में जिस एक्सीडेंट के बारे में बता रहे थे ना, वहाँ पर जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है वो दरअसल हमारा सुदीप है। हे भगवान, मैं ये सोच भी नहीं पा रही हूँ मैना। सुदीप का दिल बहुत ही साफ था। दोस्तों से भी बात करने में वो कभी कभी शर्माता था। हमने तो सोचा ही नहीं था कि उसकी भी शादी होगी। जब इतने दिनों बाद उसकी शादी हुई, वो भी लव मैरिज, हम लोगों को बहुत शौक लगा था। लेकिन उन दोनों को एक साथ देखकर, उन लोगों का अटूट प्यार देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। अब देखो क्या होना था और क्या हो गया। हे भगवान। सच में मालिनी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। उस बेचारे का तो पिता भी नहीं था, है ना? नहीं, सिर्फ माँ और भाई। तो तुम्हें तो उन लोगों के घर एक बार जाना चाहिए। आज जाकर फायदा नहीं है। स्वस्तिका ने बताया है चाची जी और उसका भाई दोनों ही वहीं पर गए हैं। सुदीप की बॉडी यहाँ नहीं लाएंगे, उनके आने के बाद मैं मिलकर आऊंगी। हाँ, वही बेहतर होगा। आप मत रोइए चाची जी, मुझे पता है ये तकलीफ कभी खत्म नहीं होने वाली और होना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन एक बार आप सुजय के बारे में सोच कर देखिए। अभी तो सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर है और अभी आप रोएंगी और आपकी तबीयत बिगड़ गई तो ये कैसे संभालेगा बताइए? मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं बेटी, क्या करूं बोलो। तुम लोगों ने तो सुदीप को देखा ही है, जमीन से जुड़ा हुआ था। उसके शादी के लिए हमने कितनी कोशिश की थी, कितनी अच्छी लड़कियों को मना कर दिया था और अंत में जाकर उस कुलक्षणी के चक्कर में पड़ गया। मम्मी, वो सब अभी रहने दीजिए, और अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ये कहने से ही हो जाएगा? कुछ दिनों बाद तो चला जाएगा, उसके बाद मैं कैसे रहूंगी तूने ये सोचा है? उस बदमाश लड़की ने तो मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। अब मेरी बारी है। चाची जी ऐसा मत कहिए, मैं मानती हूँ आपने जो खोया है उसका भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन आप उस लड़की के बारे में भी तो सोचिए। उम्र में तो वो सुदीप से बहुत छोटी है। छोटी थी तो अपने ही उम्र के लड़के से शादी करती।
मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी बोलो? मैंने अपने बेटे को कितनी बार कहा था ये शादी ना करे। उसके बाद उसे हनीमून पर लेकर के गई उस खतरनाक जगह पर। लेकिन चाची जी, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकती है ना? एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कुछ नहीं। उस लड़की ने संपत्ति के लालच में आके मेरे बेटे का खून किया है। उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी करो नहीं छोड़ूंगी मैं। माँ तुम शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। हम लोग किसी भी हाल में उसे भैया की संपत्ति हड़पने नहीं देंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम चलो चलो। दीपा, मैं सुदीप की कॉलेज की दोस्त हूँ। तुम्हारी शादी में मैं आई थी। मैं जानती हूँ आप मालिनी दीदी है। ओह, मैं तुम्हें याद हूँ, लेकिन तुमने ये क्या हाल बना लिया है? मुझे तो अभी ऐसे ही कपड़े पहनने होंगे। ये क्या कह रही हो? आजकल ये सब बातें कोई मानता है भला? सफेद साड़ी पहनने से क्या दुख कम होता है? नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे कपड़े वपड़े मत पहना करो। सुदीप ने कभी भी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया है। नहीं नहीं मालिनी दी, आप जबरदस्ती मत कीजिए। मेरी किस्मत ही फूटी है। शादी के 1 महीने में ही विधवा बन गई, तो मैं कैसे रंगीन कपड़े पहनूं और कैसे मांस मछली खाऊं? लेकिन तुम ये क्या कह रही हो? तुम नॉनवेज नहीं खा रही हो? लेकिन क्यों? अच्छा, तुम मुझे सच सच बताओ तो, किसी के दबाव में आकर तुम ये सब कर रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। देखो, तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ दीपा। चाची जी क्या तुम्हें? नहीं नहीं मालिनी दी, माँ जी या देवर जी ने कुछ नहीं कहा। वो लोग इंसान अच्छे हैं। हाँ, मानती हूँ कि गुस्से में आकर उन लोगों ने मुझे भला बुरा कहा है, पर क्या इसमें उनकी गलती है? ये बात तो सच है कि सुदीप को मैं लेकर पहाड़ में गई थी, लेकिन यकीन कीजिए मालिनी दी, मैंने उसका खून नहीं किया है। मैं उसका खून नहीं कर सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं जानती हूँ दीपा, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, लेकिन ऐसे अपने ऊपर अत्याचार मत करो दीपा। मालिनी, चाची जी, इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा कहने से कैसे चलेगा? कितने दिनों बाद हमारे घर आई हो, और जिसे जाना था वो तो चला ही गया है। शोक हो या दुख हो, खाना पीना तो करना ही पड़ेगा। माँ हूँ, फिर भी जिंदा रहने के लिए मुख में दाना तो डालना ही पड़ेगा। तुमने सुना दीपा, चाची जी ने कितनी कीमती बात की है। जो चला गया है उन्हें याद रखने के लिए भी तो हमें जीना पड़ेगा ना। उसके लिए ऐसे आधा पेट खाकर हम लोग तो पूरी जिंदगी जी नहीं सकते, है ना? आप जरा इसे समझाइए ना चाची जी। मैं कहने वाली कौन होती हूँ? ये खाए, इसे जो खाना है वो खाए। मेरे बेटे को खा ही गई है, अब चिकन मटन मछली पुलाव जो खाना है वो खाए। उसके नहीं खाने से क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। इसे खाने बोलो, 4 बार थाली भर कर खाने बोलो। और दिखावे के लिए ये सफेद साड़ी भी पहनने की जरूरत नहीं। रंगीन कपड़े गहने जो चाहती है वो पहने और इस घर को छोड़ के चली जाए। चले जाने बोलो इसे। चाची जी, इसे 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 घर छोड़ के जाने बोलो। साड़ी गहने जो ले जाना चाहती है वो ले जाए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। माँ, क्या हुआ माँ? अरे क्या हुआ बताओ? इसे 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 घर छोड़ के जाने बोलो। साड़ी गहने जो ले जाना चाहती है वो ले जाए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दो माँ, बस कुछ दिनों की। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस औरत को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करना होगा। मैं हमेशा के लिए इसको निकाल दूंगा। नहीं नहीं भाई, प्लीज, मुझे सारी गहने संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। मुझे इस घर में बस रहने दीजिए, रहने दीजिए। मैं पूरी जिंदगी सफेद साड़ी पहन के भूखी रह लूंगी, लेकिन प्लीज आप लोग मुझे इस घर से मत निकालिए। इस घर से मत निकालिए मुझे। इस घर में मेरा पति सुदीप रहता था। सुदीप के साथ बिताए हुए मेरे कुछ अच्छे पल भी है। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ भाई, कहीं नहीं। खबरदार, खबरदार, मुझे भाई कह के मत पुकारना। और इस घर को हड़पने की बात तुम भूल जाओ। मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिले, और ये घर तो बहुत दूर की बात है।
इंसान कितने निष्ठुर होते हैं। उस लड़की ने अभी अभी अपने पति को खोया है, कहा तो उसे सांत्वना देते, लेकिन नहीं, उस पर अत्याचार कर रहे हैं। दरअसल चाची जी का मामला भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है और वो उदास है। और फिर दीपा को उस हालत में देखकर उन्हें बार बार याद आ रहा है कि सुदीप इस दुनिया में नहीं है, और इसलिए शायद वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो सब कह रही है। लेकिन सुजय, वो तो आज के जमाने का लड़का है, वो ऐसी बातें सोच सकता है, ये सोचकर ही मुझे तकलीफ हो रही है। वो लोग जब उस तरह की बातें कर रहे थे तब आपने कुछ भी नहीं कहा भाभी, विरोध भी नहीं किया? नहीं मणि, नहीं कर पाई। दीपा ने मुझे विरोध करने से रोक दिया, क्योंकि वो भी चाची जी की तकलीफ समझ पा रही है। कितनी सहन शक्ति है उस लड़की के अंदर। जो लोग उसे इतना सता रहे हैं, वो उन्हीं की तकलीफ के बारे में सोचकर सब बर्दाश्त कर रही है। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? उसे सुदीप के पैसे, संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए। वो बस उस घर में रहना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर सुदीप की यादें जुड़ी है। लेकिन उसका तो कानूनी तौर पर हर चीज पे अधिकार है। दीपा क्यों फोन कर रही है? जरा रुको। हेलो मालिनी दी, आप प्लीज कुछ कीजिए। मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ है दीपा? तुम क्यों रो रही हो? वो लोग मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे निकाल देंगे। निकाल देंगे ये कहने से थोड़ी होगा। उस घर में रहने का अधिकार जितना उन्हें है, उतना अधिकार तुम्हारा भी है। तुम सुदीप की पत्नी हो। कैसी पत्नी? वो तो हमारी शादी को खारिज करना चाहते हैं। खारिज करवा देगा, इसका क्या मतलब है? देश में क्या कोई नियम कानून नहीं है क्या? मैंने देखा सुबह देवर जी फैमिली लॉयर से इस बारे में बात कर रहे थे। क्या सुना है? मैं देवर जी के कमरे के पास से जा रही थी, तब सुना। नहीं मिस्टर धर, कानून में ऐसा कोई सेक्शन तो जरूर रहेगा। अरे भाई, कोई ऐसे ही आकर मेरा घर हड़प ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अरे संपत्ति वंपत्ति वो सब बाद में देखेंगे, पहले उसको इस घर से निकालना पड़ेगा। हाँ सच में? नलीफाई मतलब खारिज? लेकिन ऐसे ही किसी शादी को खारिज तो नहीं किया जा सकता। ओह अच्छा, हाँ ठीक है। मैं आज शाम को ही आपके चेम्बर में आता हूँ। भाई ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे मालिनी दी को फोन करना होगा। तुमने सही से सुना है ना? सुजय तुम्हारी ही शादी की बात कर रहा था। हाँ मालिनी दी, मैंने बिल्कुल सही सुना है। आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। मुझे पता है सुदीप की संपत्ति में मेरा अधिकार है। यहाँ तक कि मरते वक्त भी उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी जो भी संपत्ति है वो सब मेरी है। यकीन कीजिए, मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ दीदी, मैं घर की एक कोने में पड़ी रहूंगी। सिर्फ मुझे आप लोग उसकी यादों के सहारे जीने दीजिए, प्लीज। नहीं दीपा, अगर वो लोग तुम्हें घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें भी कानून का सहारा लेकर जो तुम्हारा हक है वो सब ले सकती हो। लेकिन मैं अबला एक अकेली कैसे? मैं नहीं, तुम अबला नहीं हो और अकेली भी नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उससे पहले कल सुबह ही तुम्हें किसी अच्छे वकील के पास जाकर ये शादी खारिज करने के मामले को अच्छे से समझना होगा और जानना होगा ऐसे क्या कोई शादी खारिज की जा सकती है या नहीं। हाँ, की जा सकती है। हमारे देश के कानून में कुछ ऐसे नियम हैं जिससे शादी खारिज हो सकती है, लेकिन अब उसके लिए हमें सबूत की जरूरत होगी। ओह, आप कारण मुझे बताएंगे? कारण बहुत हैं। जैसे मान लीजिए शादी के पहले हस्बैंड या फिर वाइफ किसी ने भी अगर अपनी मानसिक या फिर कोई शारीरिक रोगों को छुपाकर शादी की, या फिर अब किसी ने किसी से उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी की, या फिर अब कोई अगर नाबालिग अवस्था में शादी करता हो। नहीं, मुझे कोई रोग नहीं है। वो तो मेडिकल टेस्ट से पता चल जाएगा, और हम दोनों ही अडल्ट है वकील साहब। और जबरदस्ती शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, शादी के बाद सुदीप बहुत खुश था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी पहली शादी है और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होगा। नहीं मिस्टर पाल, दीपा बहुत अच्छी लड़की है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके ही शादी की थी। बस फिर तो हो गया, शादी खारिज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि देखिए, हमारे प्रोफेशन में ऐसे केसेस हमने बहुत देखे हैं। संपत्ति के लालच में आकर कितनी महिलाओं का मर्डर कर दिया जाता है, और यहाँ तो सिर्फ मैरिज खारिज करने की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। लेकिन सिर्फ कॉन्स्पिरेसी से कुछ नहीं होगा, कोर्ट सबूत मांगती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, ये सब संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और सुदीप की संपत्ति में इसके अधिकार का मामला? नहीं,
मुझे ये सब नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ ऐसा कीजिए कि मैं उस घर में रह पाऊँ। अगर आप घर में रहने का अधिकार मांग रही हैं, इसका मतलब आप सुदीप जी की संपत्ति में अपना अधिकार मांग रही हैं, और इसमें तो कोई गलती नहीं है। आप इन सब के बारे में मत सोचिए। घर, जमीन, जायदाद, गहने, संपत्ति सब में मैं आपको अधिकार दिलवाऊंगा, और उसके बाद इस संपत्ति का आप क्या करेंगी ये आप सोचिए। माँ जी, मैं आपकी कुछ मदद करूँ? तुम मेरे रसोई घर में क्यों आई हो? मुझे क्या यहाँ भी शांति नहीं मिलेगी? मैं तो आपकी मदद करने आई थी। मदद करने आई हो या जले पर नमक छिड़कने आई हो? जाओ, मैंने कहा मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। तुम क्यों जाओगी माँ? जाएगी तो ये। तुम फिक्र मत करो, इसका इंतजाम मैं कर रहा हूँ। इसकी शादी मैं खारिज करवा के रहूंगा, खूनी औरत। तुम अभी कहाँ गई थी? मेरा बेटा चला गया तो तुम बिना बताए घर से कहीं भी चली जा रही हो। बताओ कहाँ गई थी? क्या लगा था हमें नहीं पता तुम कहाँ जाती हो? बस एक सबूत की देर है, और उसके बाद तुम्हारे ये नौटंकी खत्म। धक्के मार के इस घर से निकालूंगा मैं तुम्हें। कुछ साबित नहीं कर पाओगे तुम। तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं खुद गई थी लॉयर के पास, समझे तुम? संपत्ति में मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते हैं। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? मैं मर जाऊं? मेरा बेटा चला गया और मैं देखती हूँ कि तुम मेरे ही नजरों के सामने सफेद साड़ी पहनकर घूम रही हो। मुझसे सहन नहीं होता। तुम्हें देखते ही मुझे अपने बेटे की याद आती है। मेरा बेटा एक्सीडेंट में मर गया और तुम उस समय पास के ही बेड पर आराम से सो रही थी। मैं सोई नहीं थी माँ जी, मैं बेहोश थी। और कितनी बार कहूँ कि सुदीप का एक्सीडेंट देखने के बाद मैं बेहोश हो गई थी, बेहोश। होश आने में मुझे 2 दिन लगे थे, 2 दिन। अपना सच तुम अपने पास ही रखो और जितनी जल्दी हो सके मेरा घर छोड़ के चली जाओ। तुम इस घर में रही तो मैं नहीं बचूंगी। तुम्हें जो भी संपत्ति लेनी है तुम ले लो और इस घर को छोड़कर चली जाओ, लेकिन इस घर में मत रहो। ये सब तुम क्या कह रही हो माँ? हम लोग इसे संपत्ति क्यों देंगे? कुछ दिन इंतजार करो, ये केस हम लोग ही जीतेंगे। नहीं सुजय, बिल्कुल नहीं। केस चलेगा तब तो बहुत दिन लग जाएंगे। मैं इसको अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम इसे संपत्ति में जो हिस्सा देना है वो दे दो और जितनी जल्दी हो सके उसे इस घर से विदा कर दो। लेकिन माँ, संपत्ति में हिस्सा देंगे तो इसकी तो हार के भी जीत होगी। होने दो, लेकिन इसे यहाँ से विदा करो। मेरा बेटा ही जब नहीं रहा तो उसकी संपत्ति को लेकर मैं क्या करूँगी? माँ, तुम समझ नहीं रही हो। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन क्या तुम लोग मेरी तकलीफ नहीं समझ पा रहे? तुम्हारे लिए भी क्या तुम्हारे भैया की संपत्ति ही जरूरी है? ये तुम क्या कह रही हो माँ? अगर ऐसा नहीं है तो मैं जो कह रही हूँ वही करो। अगर अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इसे इसी वक्त इस घर से निकाल। ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। क्या बात है दीपा, अचानक ऐसे फोन करके यहाँ पर क्यों बुलाया है? घर में कुछ हुआ है? बोलती हूँ, पहले कुछ ऑर्डर दे दो। पहले आप क्या लेंगे बताइए? बस ब्लैक कॉफी और कुछ भी नहीं। एक ब्लैक कॉफी और मेरे लिए एज यूजुअल, बट लास्ट टाइम शुगर थोड़ी ज्यादा थी, ध्यान रखिएगा। अब बोलो क्या हुआ है? मैं उस घर को छोड़ के जा रही हूँ मालिनी दी। ये क्या? पर क्यों? उन लोगों ने क्या तुमसे कुछ कहा है? वो लोग तो हमेशा ही कहते रहते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। मुझे लगता था कि एक ना एक दिन माँ जी को मेरी तकलीफ समझ में आएगी, लेकिन आज समझ पा रही हूँ कि माँ जी मुझे कभी अपना नहीं पाएंगी, क्योंकि सुदीप की मौत के साथ साथ मैं कैसे बच गई ये बात माँ जी मान नहीं पा रही है। ये कोई बात हुई? यही असली बात है। आज माँ जी ने मुझे ये बात साफ साफ कह दिया है, लेकिन मैं अब क्या करूँ दीदी बताइए? जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई थी। किसने कैसे मुझे बचाया इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। 2 दिन बाद मुझे जब होश आया तब तक सब खत्म हो गया था। एक्सीडेंट के वक्त तुम बेहोश हो गई थी? हाँ मालिनी दी, लेकिन माँ जी की तकलीफ को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हम, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं घर छोड़ दूंगी। लेकिन हम लोग तो लॉयर के पास जाने वाले थे, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर, है ना? इन सब की जरूरत नहीं है मालिनी दी। जब सुदीप नहीं है तो मैं उस घर में रह के क्या करूंगी? बल्कि उस घर में रहूंगी तो उसकी याद बहुत आएगी। कोर्ट में केस जाता तो तुम्हारी ही जीत होती। वैसे ही सब बहुत उदास है। मैं कोर्ट तक इस बात को नहीं ले जाना चाहती। मैं 2-3 दिनों में ही चली जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले आपको पर्सनली बता दूं। आपने मेरे लिए जो भी किया है आजकल सच में कोई नहीं करता। कुछ करने का मौका तो तुमने दिया ही नहीं।
तुम और एक बार सब कुछ सोच समझ कर देखो दीपा। अब मुझे कुछ नहीं सोचना है दीदी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। लेकिन उन दोनों को मैं अब और तकलीफ नहीं दे पाऊंगी। दीपा, स्ट्रेंज। मैम, एनीथिंग एल्स? अरे राजू, तुम यहाँ पर? मैंने आपको पिछले महीने कहा था ना कि मुझे एक कॉफी शॉप में नौकरी मिली है। ओह, तो यही है वो कॉफी शॉप। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो किसी दिन फोन करके तुम हमारे घर आ जाओ, पास में ही है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। अरे, इतनी दूर आकर वो लड़की ऐसे हार मान रही है। आपने उसे कुछ नहीं कहा? मैंने समझाया है मणि, लेकिन अल्टीमेट फैसला तो उसे ही लेना होगा, है ना? और उसकी बातें सुनकर लग रहा था उसने फैसला ले ही लिया है। आजकल भी ऐसी लड़कियां पाई जाती हैं। अगर उसकी बात नहीं सुनती तो मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। जो सास उसकी दिन रात इतनी बेइज्जती कर रही है, और वो लड़की उन्हीं के मेंटल पीस के बारे में सोचकर घर छोड़ के जाना चाहती है, और वो भी बिना पैसे वैसे लिए ही। शी इज अ वेरी गुड पर्सन, है ना भाभी? टू गुड टू बिलीव। कुछ कहा आपने भाभी? नहीं, कुछ खास नहीं। आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। दरअसल आज पूरे दिन में मुझे एक ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है जिसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई दो बातों के बीच क्लैश कर रहा है। अगर एक सच है तो दूसरा मुझे झूठ लग रहा है। कैसे इंफॉर्मेशन? सही समय आने पर सब बता दूंगी। मैं जानती हूँ मालिनी, तुम मुझे बहुत बुरी समझ रही हो, लेकिन मैं उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। चाची जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन उसका भी तो एक भविष्य है। संभाल लेना वो अपना भविष्य। किसने उसे मना किया है? बस वो इस घर में ना रहे। हम तो उसे संपत्ति में हिस्सा देने को तैयार ही हैं, यहाँ तक कि रघुपुर का फ्लैट भी। सिर्फ ये वाला घर। एक मिनट चाची जी, आपने अभी क्या कहा? दीपा संपत्ति में हिस्सा ले रही है? मैं कभी नहीं देता दीदी। अगर माँ मुझे थोड़ा वक्त देती तो मैं इस शादी को खारिज करवा देता। यही बात मैं दीपा के मुंह से सुन चुकी हूँ, पर किस ग्राउंड में तुम ये काम करते? दरअसल भैया के गुजरने के बाद मुझे उस पर थोड़ा शक हुआ था। भैया का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस पर एक खरोच भी नहीं आई। तब मैंने उसके पास्ट के बारे में पता किया। पता चला कि वो घर से भाग गई थी और मंदिर में जाकर शादी भी की थी। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ये सब मैंने सुना है, पर सबूत मेरे पास नहीं है। अच्छा, दीपा कहाँ है? मुझे उससे कुछ सवाल भी पूछना है। हे भगवान, दीपा तो घर में नहीं है। वो तो तुम्हारे ही बताए हुए वकील से मिलने गई है मालिनी। तुम्हें नहीं पता? इससे पहले भी तो वो तुम्हें साथ लेकर वकील से कई बार मिलने के लिए गई है। मैंने तो सोचा था वो आज भी तुम्हें ही साथ लेकर गई होगी। बिल्कुल भी नहीं। उसे मैं बस एक बार ही लॉयर के पास लेकर गई थी, और मेरे साथ भी वो बस बाहर 2 बार ही मिली है। ये क्या कह रही हो? वो तो हर दूसरे दिन तुम्हारा नाम लेकर तुमसे ही मिलने जाती है। तो फिर वो किससे मिलने जाती है? इसी बात का तो पता हमें लगाना होगा। लेकिन कैसे? बहुत देर पहले निकली है, कहाँ होगी? कैसे पता होगा? और कैसे पकड़ेंगे? देखो, अगर मेरा इंट्यूशन सही है तो मैं जानती हूँ वो कहाँ जा सकती है। एज यूजुअल ऑर्डर। इसका मतलब वो कॉफी शॉप में हमेशा ही जाती है। कौन सा कॉफी शॉप? हाँ, सब बताती हूँ। उससे पहले मुझे एक जरूरी फोन करना है। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो वो वहीं पे मिलेगी। हेलो राजू, तुम क्या कॉफी शॉप में ही हो? गुड। कल मैं जिस औरत के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी, तुमने क्या उसे देखा है? गुड। उसे आज देखोगे तो पहचान जाओगे। मतलब अगर वो क्या कॉफी शॉप में बैठी हुई है? नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें फोन किया था, ठीक है? अब तुम्हें एक काम करना होगा राजू। थोड़ा रिस्की है पर बहुत जरूरी है। वो औरत क्या क्या बात कर रही है वो मुझे जाननी ही है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अभी मैं सब कुछ नहीं बता सकती, बस तुम ये याद रखना कि वो एक बड़े क्राइम की प्राइम सस्पेक्ट है। तुम बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं भी आ रही हूँ। सुजय, चलो, इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जय माता दी, जय माता दी। घर में क्या कह कर आई हो? वो समाज सेविका के बारे में कह के आई हूँ। मैम, ऑर्डर। थोड़ी देर बाद देती हूँ। ओके मैम। ध्यान से,
ज्यादा दिन तक एक ही बहाना बनाकर घर से नहीं निकल पाओगी। अब ज्यादा दिन हम लोगों को ऐसे मिलना भी नहीं पड़ेगा। वो लोग हिस्सा देने के लिए तैयार है। सच में? हाँ, 2 दिनों में लीगल ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को छुप छुप के मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग रघुपुर के फ्लैट में अपना परिवार बसाएंगे। क्यों? रघुपुर का फ्लैट क्यों? ये घर नहीं देंगे? इतनी मेहनत से मैंने ये प्लानिंग की है, बाहर में ले जाकर ब्रेक फिल करवाकर उसका एक्सीडेंट करवाया, ऐसे ही बस एक फ्लैट के लिए। देखो, वो सुजय बहुत चालाक है। हम लोगों ने भाग के शादी की थी, ये शायद उसे पता चल गया है। अगर ज्यादा जबरदस्ती करूंगी तो मामला कोर्ट में जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, हमेशा ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। सुनो, ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट है, समझे? तुम तो प्लानिंग करके शांत हो गई, लेकिन उसके बाद ड्राइवर से बचकर उस गाड़ी का ब्रेक फेल करवाना क्या इतनी आसान बात है? तुम तो डर के मारे बीमारी का बहाना बनाकर साइट सीइंग के लिए निकले ही नहीं। लेकिन एक्सीडेंट के बाद सुदीप की बॉडी उस गड्ढे से मैंने ही निकाली। तुम तो सिर्फ बेहोश होकर पड़ी थी बस। अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। आज सेलिब्रेशन का दिन है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। वेटर! राजू, कहाँ है वो लोग? बस अभी अभी निकले हैं। रास्ते में मुलाकात हुई आपकी? सुजय, बाइक से उनका पीछा करो, हमें लोकेशन जानना होगा, पर ध्यान से, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए। वहाँ पहुँचकर तुम मुझे लोकेशन सेंड करोगे, ठीक है? हाँ, ओके। अब बताओ राजू, तुमने क्या क्या सुना है? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सुन लीजिए भाभी। हाँ, ये क्या? कितनी खतरनाक है वो। राजू, जल्दी से तुम मुझे ये वीडियो मेरे मोबाइल में सेंड करो, अभी मुझे कहीं जाना है। सारे गहने सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है, अब सिर्फ संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स में साइन होना बाकी है, उसके बाद ही ये चिड़िया उड़ जाएगी। लेकिन उससे पहले ही मैंने चिड़िया को पिंजरे में बंद करने का इंतजाम कर दिया है। दीपा, मालिनी दी, आप यहाँ? मालिनी सेन की तो यही प्रॉब्लम है, जब लोगों को लगता है कि मालिनी सेन वहाँ नहीं पहुँच सकती है, तभी वो वहाँ पहुँच जाती है। इंस्पेक्टर, प्लीज अरेस्ट देम। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपने दोस्त के घर में समय बिताने आई हूँ, उसके लिए आप लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी शादीशुदा होकर किसी से झूठ कहकर उसे शादी करने के अपराध में तो तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है ना? मतलब मालिनी दी, शादी आप? ओह, तो तुम्हें लगता है कि ये अरेस्ट करने का कारण नहीं है? ठीक है, लेकिन अपने पति सुदीप रॉय को पहाड़ में ले जाकर एक झूठा एक्सीडेंट सजाकर उसका कत्ल करने के इल्जाम में ये तो तुम्हें गिरफ्तार कर ही सकते हैं, है ना? दीपा, उन्हें ये सब कैसे पता? क्या क्या है तुमने? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है मैंने। ये सब तो आप कह रही हैं, इनमें से एक भी बात आप साबित कर पाएंगी? सिर्फ आपके कहने से ही आपके लगाए हुए इल्जाम सच नहीं हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे कहने से तो काम हो जाएगा, देखो। लेकिन उसके बाद ड्राइवर से बचकर उस गाड़ी का ब्रेक फेल करवाना क्या इतनी आसान बात है? अभी बस कुछ देर पहले कॉफी शॉप में बैठकर तुम दोनों जब अपनी ही मुंह से अपनी तारीफ कर रहे थे, उसी वक्त तुम्हारी सारी बातें फोन में रिकॉर्ड हो रही थी। उसी की वजह से तो इंस्पेक्टर साहब तुम दोनों को अरेस्ट करने आए हैं। क्या? ये नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है। दरअसल बात क्या है पता है दीपा, तुम्हारा प्लान तो बिल्कुल सही था, शायद तुम उससे बच भी जाती, लेकिन इन सब में तुमने मुझे लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज नहीं तो कल तुम जरूर पकड़ी जाती। कल पूरा दिन मुझे लग रहा था कि कोई कुछ तो झूठ बोल रहा है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन कल रात को अचानक से मुझे एक बात याद आई कि जब तुमने पहली बार फोन किया था तब तुमने मुझसे कहा था कि सुदीप आखिरी सांस लेने से पहले उसने तुमसे कहा था कि उसकी सारी संपत्ति पर तुम्हारा हक है। लेकिन भैया के एक्सीडेंट के वक्त वो तो लगातार 2 दिन बेहोश पड़ी थी। एग्जैक्टली। कल जब कॉफी शॉप में बैठकर उसने मुझसे वही बात कही, उसी वक्त से मुझे डाउट होने लगा था।
लेकिन जब मैं तुम्हारे घर गई और मुझे पता चला कि ये सारी संपत्ति लेकर घर छोड़ रही है, तब मेरे लिए ये मामला बहुत ज्यादा ही क्लियर हो गया। मैं समझ गई थी कि ये अपने आप को जितना अच्छा इंसान दिखा रही है उतनी भी अच्छी है नहीं। इंस्पेक्टर, प्लीज आप इन्हें अरेस्ट कीजिए। बेवकूफ औरत, एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती, खुद भी फंस गई और मुझे भी फंसा रही है। चुप रहो, मेरी वजह से ही तुम खा सकते हो, ये मत भूलो। नौटंकी। मालिनी दी, आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। सुदीप मेरा अच्छा दोस्त था, उसके लिए ये छोटा सा काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि तुम लोगों को गलत समझने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मालिनी दी, ये आप क्या कह रही हैं? माफी वाफी नहीं, मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, मालिनी सेन जिंदाबाद।